हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से वायदा किया हुआ था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर वन मित्र भर्ती से संबंधित किसी भी बीट की अगर जानकारी मेरे पास पहुंचेगी तो आपको समय समय पर जो है वो हमारी चैनल की तरफ से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो जैसे कि अब हमारे पास वीडियोस या फिर नोटिफिकेशन धीरे धीरे पहुंचने लगी हैं। तो वैसे तो आप लोगों को कहा गया है कि 30 तारीख से जो है वो हर एक बीट में ये भर्ती शुरू हो जाएगी। तो जिस बीट की हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी समय रहते, तो आप प्लीज़ खुद ऑफलाइन माध्यम से अपने रेंज में जाकर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिस ऑफिस में जाकर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ले सकते हो। वैसे तो एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो भी हमारी वन विभाग की भर्ती होगी। तो बताते हैं आपको आज की भर्ती कहाँ पर शुरू हो रही है और वैकेंसीज़ आप किस तरह भर सकते हो और आपकी बीट में आखिरकार कितनी वैकेंसीज़ फिलअप होंगी। वो भी रोस्टर जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि वो काम था बीट का। तो बीट ने भी अपने अपने रोस्टर जारी कर दिए हैं कि कितने बीट में कितने पद जो है आपके रहने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना वजह की हुई जो इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन जो पहुँचती हैं वो कुछ समय बाद ही पहुँचती हैं, क्योंकि हम पूरे हिमाचल में तो ट्रैवल नहीं करते। हम तो एक ही जगह बैठे हुए हैं, तो कहीं से इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के ज़रिए हमें पता चलता है कि कहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। बाकी जो पॉलिसी वगैरह थी, इसमें कितनी सैलरी, एज, किस तरह आपको चयनित किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किस तरह हो गया, वो हम पहले ही आप लोगों को क्लियर कर चुके हैं। एज लिमिट के बारे में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कितनी एज लिमिट है। अब सिर्फ यही था कि आपको वैकेंसी फिलअप करनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब बीट वाइज यह वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो बीट वाइज वैकेंसीज़ किस तरह रहने वाली हैं और किस डिस्ट्रिक्ट की आज हम बात कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस बीट की बात कर रहे हैं वो आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर वाल्सन देहा, ठियोग फॉरेस्ट डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक जोन आता है, वहाँ पर वैकेंसीज़ आपकी फिलअप की जा रही हैं। तो बालसन फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में कितनी आपकी वैकेंसीज़ ठियोग के अंदर होंगी वो आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 वैकेंसीज़ जो है वो आपकी होंगी वन मित्र की। यहाँ पर आप खुद दे सकते हो इस तरह की इंपॉर्टेंट कंडीशंस आप लोगों के लिए कि यह लिखा हुआ है कि आप सभी लोगों के फॉर्म 10 बजे से शाम 5 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। ये सिर्फ इसी शिमला वाले रेंज ऑफिस की ही बात नहीं है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात है, क्योंकि 5 बजे के बाद आपको पता है ऑफिस बंद हो जाते हैं और सुबह 10 बजे जो है वो ओपन होते हैं। तो यही है कि आप लोगों के एक तो फॉर्म 30 दिसंबर से पहले पहले पहुँच जाने चाहिए, और जो लोगों के लिए छूट दी गई है वो है हिली एरियाज़ जो होते हैं। हिली एरियाज़ के लिए छूट दी गई है कि 15 जनवरी 2024 तक वो अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ध्यान रखना होगा कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ज़रूर भेजने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ही भेजा, उसमें आपने 10th की 12th की मार्कशीट नहीं लगाई, बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो वो सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो तो आपने वो सर्टिफिकेट नहीं लगाया। ऐसा कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स साथ में ज़रूर लगाने हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़, रियल नहीं भेजने हैं, फ़ोटोकॉपीज़ भेजनी है। बता देता हूँ आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपके लिए कंपल्सरी मैंडेटरी होंगे भेजने, नहीं तो इसके बिना आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएँगे। सबसे पहले तो, और ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए लाभकारी होगा। ये सिर्फ एक बार मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए लाभकारी होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को एक तो आपकी प्रूफ ऑफ एज या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भेजना, ये मैंडेटरी है, ये भेजना ही भेजना है आपको। तो ये हो जाता है आपका 10th सर्टिफिकेट, उसमें एज लिखी होती है। दूसरा आपको भेजना है एक ग्राम पंचायत से बनाया हुआ परमानेंट एड्रेस, यानी मतलब आप उसी बीट में रहने वाले हो, मतलब उसी जगह के स्थायी निवासी हो। ऐसा नहीं है कि बाहर का कोई आ गया है और अभी तक उसको 2-3 साल ही बसे हुए हुए हैं, तो वो भी इस वैकेंसी को नहीं भर सकता। इसलिए परमानेंट एड्रेस का एक सर्टिफिकेट आपको पंचायत में जाकर ज़रूर बनवा लेना है। तीसरे नंबर की 10+2 यानी +2 की आपको सर्टिफिकेट ज़रूर भेजना है। आप एज के लिए 10th का भी भेज सकते हो। फोर्थ नंबर का सर्टिफिकेट होगा आपका SC ST और OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट। 5वें नंबर का होगा आपको IRDP या फिर BPL या फिर EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट। कोई भी है आपके पास तो भेज सकते हो, अगर नहीं है तो आप रहने दीजिए। 6 नंबर का अगर आपके पास NCC, NSS या भारत स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है तो वो आप भेज सकते हो। 7वें नंबर का नेशनल लेवल मेडल अगर आपने विन किया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट भी आप भेज सकते हो। फिर नेक्स्ट 8th नंबर का डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ बीइंग विडो, यानी डाइवोर्स जो होती हैं, मतलब इसमें आप लोगों को पता है कि
फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं और उनको इसके अतिरिक्त मार्क्स दिए जाएंगे अगर वो विधवा हैं, डाइवोर्स्ड हैं, डिस्टीट्यूट हैं या फिर सिंगल वूमेन हैं। तो वो सर्टिफिकेट भेज दीजिए, उसके माध्यम से क्या होगा कि आपको अधिकतर मार्क्स दिए जाएंगे। 9th नंबर का आपका सर्टिफिकेट होगा सिंगल डॉटर या ऑर्फन। ऑर्फन मतलब जो अनाथ होते हैं, अगर वो सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी आप लोग भेज सकते हो। तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर हैं तो भेज सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब जो मतलब कि जो मेल कैंडिडेट्स होंगे वो भी विडो डाइवोर्स्ड वाला जो है वो सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए रूल लागू होता है। तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि आपको भेजने ही भेजने हैं, मैंडेटरी रखे गए हैं। मैंडेटरी में आपके आते हैं, एक तो प्रूफ ऑफ एज ये आपको भेजना है, दूसरा आता है आपका एड्रेस का सर्टिफिकेट, वो मैंडेटरी है, और तीसरा आपका +2 की सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है। बाकी आपके पास है तो कोई बात नहीं। बाकी आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आप लोगों ने लगानी है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो ठियोग फॉरेस्ट रेंज है उसमें कितनी वैकेंसीज़ फिलअप की जा रही हैं। तो आपकी नेम ऑफ बीट दे सकते हो, शिली बीट, चदारा बीट, धर्मपुर बीट, मटियाना बीट, रजाना बीट, संधू बीट, धरती बीट, गोवाली बीट, कलेरी बीट, शाली बीट, जुगो बीट, कियारी बीट, इसी के साथ खालाशी बीट, कलंज बीट, कुफरी बीट, पलीना बीट, चियोग बीट, धरैच बीट और रतेश बीट, इन सभी के अंदर एक एक वैकेंसीज, ठीक है। ये सभी के अंदर जितनी कितनी है आपकी 19 बीट्स हैं आपकी इसके अंदर ठियोग के अंदर, ठीक है। 19 आपकी बीट्स हैं, सभी में एक एक वैकेंसी, तो टोटल नंबर ऑफ 19 वैकेंसीज आपकी ठियोग में फिलअप की जा रही हैं। यह एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। दूसरी तरफ आपको अगर बताऊं मैं, तो बेल्सन फॉरेस्ट रेंज के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ आपकी बीट है 9, यानी 9 बीट हैं और इनके भी अंदर एक एक वैकेंसी, यानी 9 वैकेंसीज आपकी बाल्सन फॉरेस्ट रेंज के अंदर आ जाती हैं। तो ये शिमला के अंडर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आते हैं। बीट्स ये हैं ये सभी शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती हैं। तो जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता चुके हैं, एक तो मैट्रिक यानी 10th और 12th सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो आप ले सकते हो। इसी के साथ बोनाफाइड होने चाहिए आप। ऐसा नहीं है कि हिमाचल के बाहर वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। एज आपका 18 से 25 है। काफ़ी इसमें भी जो है वो झिझोर किया गया था कि इसकी एज लिमिट बढ़ाई जाए, बट कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड वही थे कि मैन जो है वो हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट भी आपकी जो है मेज़र की जाएगी, और वुमेन की हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ये एक इसमें एलिजिबिलिटीज़ रखी गई हैं। तो इस जगह की वैकेंसीज़ आपकी आउट हो रही हैं। ठियोग फॉरेस्ट डिवीज़न और बाल्सन की जो है वो वैकेंसीज़ आप लोगों को मैंने बता दी। बीड के बारे में आप लोगों को क्लियर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर ये वैकेंसीज़ जो है वो फिलअप की जा रही हैं। तो आप सिंपली जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट निकलवा सकते हो। उसको पूरी तरह से भरने के बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने के बाद आप इस रेंज फॉरेस्ट ऑफिस में जो है अप्लाई करवा सकते हो।